जय भोले की जय श्री कृष्णा। आज 5वें दिवस की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नारायण भगवान की जय। शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि सूत जी, कार्तिक या तुलसी का महात्म्य संक्षेप व विस्तार से कहें। सूत जी बोले, हे शौनक, यही पृथु नामक राजा ने नारद जी से पूछा, सो जैसा इतिहास उन्होंने बताया उसे कहता हूँ। पृथु नामक राजा नारद जी से बोले कि आपने कार्तिक का विस्तृत व्रत और कार्तिक में तुलसी के मूल में जो पूजा, विष्णु पूजा का महात्म्य कहा है, सो हम आपसे पूछने की इच्छा करते हैं। हे प्रभु, आप इतिहास पूर्वक कहिए। हे नारद, इस तुलसी में भगवान की प्रीति अधिक कैसे पैदा हुई? हे नारद, आप सर्वज्ञ हो, जो हमने पूछा सो कहो। ऐसे सुन के नारद जी बोले, हे राजन, सावधान होकर के सुनो। तुलसी का सब महात्म्य इतिहास पूर्वक कहते हैं। पूर्व काल में अप्सराओं सहित इंद्र शिवजी को देखने को कैलाश में गए। सो जब तक कैलाश में जाते हैं तब तक भीमकर्मा भयंकर नेत्र वाला एक पुरुष देखा और पूछा कि तुम कौन हो? शंकर जी किधर गए? ऐसे बार बार पूछकर वह पूछा परंतु बोला नहीं। तब क्रोध होकर के वह उनको धमका के इंद्र ने कहा कि मैंने पूछा, तूने उत्तर नहीं दिया, इससे रे दुर्मते तुझे वज्र से मारता हूँ। तेरा रक्षण करने वाला कौन है? ऐसा बोलकर इंद्र ने वज्र से मारा। इससे इस पुरुष का गला काला हो गया और वज्र भी भस्म हो गया। इसके पीछे रुद्र जी मानो अपने तेज से जलाते हों, ऐसा क्रोध किया। बृहस्पति ऐसे देखते हैं, हाथ जोड़कर इंद्र को दंडाकार झुकाकर स्तुति करने लगे। देवाधिदेव त्र्यंबक कपर्दी त्रिपुरासुर या अंधकासुर के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अरूप स्वरूप शंभु पिनाकी, यज्ञ विघ्न संकर्ता, यज्ञ फलदाता, आपको नमस्कार है। तथा कालांतक ब्रह्मा का सिर काटने वाले, ब्रह्मा के पालन करता, आपको नमस्कार है। नारद जी पृथु नामक राजा से कहते हैं कि बृहस्पति के इस प्रकार स्तुति करने पर त्रैलोकी की जलाने को समर्थ नेत्र की ज्वाला हरते महादेव जी बोले, हे ब्राह्मण, वरदान मांगो, तुम्हारी इस स्तुति में से हम प्रसन्न हैं। इंद्र के जीवन दान से तुम जीव ऐसे ख्याति को प्राप्त हो। ऐसे सुन के बृहस्पति जी बोले कि हे देव, तुम प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र का रक्षण करो। मैं तुम्हारे नेत्र से उत्पन्न अग्नि शांत होवे। ऐसे सुन के शंकर जी बोले, अरे ये अग्नि नेत्र में कैसे आए? परंतु अब हम इसको दूर फेंकते हैं, जैसे इंद्र को पीड़ा ना करे। नारद जी पृथु जी से बोले कि ऐसा बोलकर शंकर जी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर के क्षार समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा समुद्र के संगम में पड़ी। तब तक वह बालक होकर के रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। स्वर्गलोक सातों लोक बहरे के समान हुए। ऐसा सुन के विस्मित हुए ब्रह्मा उस स्थान में गए और समुद्र को गोद में उस बालक को देखा तो बोले कि अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी ऐसे वचन सुन के समुद्र ने ब्रह्मा की गोद में बालक को रख दिया और प्रणाम करके बोला कि हे ब्राह्मण, हे जगतगुरु, ये मेरा पुत्र है, गंगा में उत्पन्न हुआ है, इसके जातक कर्म आदि संस्कार करो। फिर नारद जी ने कहा कि समुद्र को ऐसे बोलते देखकर बालक ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़कर मरोड़ने लगा तो ब्रह्मा की आंखों में आंसू निकले। फिर किसी प्रकार से दाढ़ी छूटी। तब ब्रह्मा जी समुद्र को बोले, जिससे इसने मेरे आँखों से निकला जल धारण किया, इसे नाम जलंधर हो।
और इसी वक्त में जवान वेद शास्त्र का ज्ञाता एवं शंकर को छोड़ करके सब लोगों से अब अवध्य होगा। जहाँ उत्पन्न हुआ उधर ही नष्ट होगा। ऐसे नारद जी पृथु नाम के राजा से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा बोल के शुक्राचार्य को बुलाकर जालंधर का राज्याभिषेक किया। पीछे समुद्र को पूछ के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तब तक पुत्र का मुख देख चकित नेत्र हुए समुद्र ने पुत्र वधू करने के लिए कालनेमी की कन्या वृंदा को मांगा। इसके पीछे जालंधर ने परम सुंदरी वृंदा से विवाह कर लिया। वह मनोहर बोलने वाली पतिव्रताओं के में पहला नंबर वृंदा से रात दिन क्रीड़ा करता था। आए हुए जालंधर को वृंदा हाथ जोड़कर अर्घपाद्य आचमनियम देती थी। आप ही पंखा डुलाती मेरा पति नारायण है, ये निश्चय करके सदा पति सेवन करती है। अब पतिव्रता स्त्री का लक्षण कहते हैं, जो स्त्री पति के दुख में दुखी, आनंद में आनंदित, परदेश जाने पर दुबली, मर जाने पर पति के संग अग्नि में प्रवेश करे, सो स्त्री पतिव्रता होती है। पुरुष का आधा अंग और पुण्य पाप के बांटने इसी से पति की चिता में बैठने योग्य सती को सती कहते हैं। और जो स्त्री सती होती है सो वह अपनी देह के रोम प्रमाण 3.5 कोटि वर्ष स्वर्ग में रहती है। और जब शमशान को ले जाए जाते मुर्दे पति के पीछे जाती है, तब पद पद में एक यज्ञ का निस्संदेह फल पाती है। और जैसे व्याल ग्राही सपेरा सर्प को बलांत बिल से खींच लेता है, ऐसे ही पतिव्रता स्त्री को लेकर स्वर्ग में लाती है। और माता का कुल व पिता का कुल व जिस जगह में सती होए वह ऐसे 3 कुल में कुल पति सहगामिनी स्त्री पवित्र करती है। और पति मर जाए पीछे सब स्त्रियों को सती होने के सिवाय दूसरा श्रेष्ठ कर्म नहीं है। अब पृथु राजा बोले कि देवताओं के जीते जी जो दैत्य पाताल में रहते थे, वे जालंधर के आश्रय से निर्भय होकर के पृथ्वी मंडल में आ गए। एक दिन जालंधर ने कटे सिर वाले राहु को देखा तो शुक्राचार्य से पूछा कि यह किसने किया है। तब शुक्राचार्य ने राहु के सिर काटने का हाल, समुद्र मंथन, रत्नों का लेना, दैत्यों का अनादर, ये सब बताया। तब तो अपने पिता का मंथन आदि हाल सुनते ही क्रोध से लाल नेत्र हो जालंधर ने इंद्र के पास घस्म नामक दूत भेजा। सो दूत इंद्र को की सुधर्मा सभा में शीघ्रता से प्राप्त होकर के अभिमान से इंद्र को नमस्कार भी करना करके बोला कि सब दैत्यों के मालिक जालंधर समुद्र के पुत्र ने मुझे भेजा है, उसका कहा सुनो। तुमने मंदरांचल पहाड़ द्वारा हमारे पिता समुद्र को मथा, अब उससे तुमने जो सब रत्न लिए सो हमको दो। ऐसे दूत के वचन सुनकर विस्मित, डर और क्रोध से युक्त इंद्र घस्मसर से बोले कि हे दूत, तुम सुन, जैसा हमने सागर मथा मेरे डर से डरे पहाड़ों को समुद्र ने अपनी कोख में रखा, और भी हमारे शत्रु दानवों का समुद्र रक्षण ने किया, इसी से हमने रत्न लिए। इसी तरह से एक समुद्र का पुत्र शंखासुर देवताओं का शत्रु हुआ था, उसको हमारे छोटे भाई विष्णु ने सागर में मारा। इससे तू जा समुद्र मंथन का कारण सुना। ऐसे नारद जी पृथु से बोले। इस प्रकार इंद्र से भेजे दूत जालंधर से सब हाल कहा। सो सुन के जालंधर के मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे और सब देवताओं के जीतने का उपाय करने लगा। उस उद्योग में सब दिशाओं से तथा पाताल से सैकड़ों कोटि दानव आए। इसके पीछे वह जालंधर शुम्भ निशुम्भ इत्यादि करोड़ों सेनापतियों को साथ लेकर के नंदनवन में उतरे। तब देवता अमरावती को घेर कर जालंधर को देख युद्ध के वास्ते निकले। और देवता व दानवों का परस्पर मूसल, बरिग, बाण, गधा, शक्ति और फरसों से हुआ। वे सब देवता दानव दौड़ते परस्पर मारते थे। तदंतरा एक क्षण में रुधिर के प्रवाह से सारा सैन्य डूब गया। गिरे गिराए हाथी घोड़े पैदल से पृथ्वी शोभित हुई, जैसे मेघों की घटाओं से संध्या। इस युद्ध में मरे हुए दानवों को शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के मंत्रों से अभिमंत्रित कर पानी का छींटा मार मार के जीवित कर देते थे। देवताओं को भी द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि ला लाकर बृहस्पति
जी जियाते थे। तब जलंधर मरे हुए देवताओं को फिर से उठे देखकर क्रोधवश होकर के शुक्राचार्य से बोलने लगे कि हे गुरु, संग्राम में तुम मुझसे मारे देवता फिर कैसे उठते हैं, क्योंकि संजीवनी विद्या तो तुमको छोड़कर किसी के पास नहीं है, ऐसा हमने सुना है। शुक्राचार्य बोले कि हे जलंधर, बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर के देवताओं को जियाते हैं, सो तू वह पहाड़ हर ले। इस प्रकार नारद जी पृथु नामक राजा से कहते हैं कि ऐसे शुक्राचार्य से कहा कि जलंधर द्रोणाचल को खाड़ कर समुद्र में डाल दिया, फिर संग्राम में आया। इसके पीछे देवताओं को मरे देख बृहस्पति जी द्रोणाचल को गए, वहाँ द्रोणाचल को ना देखा। तब तो दैत्येंद्र से हरा जान भय विहल होकर के जोर जोर से श्वास लेते बृहस्पति जी दूर से ही देवताओं से बोले कि अरे देवताओं भागो, यह दैत्य शंकर का अंश से उत्पन्न हुआ है, जीता नहीं जाएगा। इंद्र ने जैसा किया सो समरण करो। ऐसे गुरु के वचन सुनकर डरे और जलंधर के मारे जाने से देवता लोग दशों दिशाओं को भागे। भागते देवताओं को देखकर जलंधर ने जीत के सारे नगाड़े बजाकर अमरावती में प्रवेश किया। नगरी में दैत्य को आते देखकर इंद्र आदि देवता मारे डर के सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। जलंधर भागे देवताओं को जान करके इंद्र आदि देवताओं के अधिकार शुंभ आदि दानवों को देकर आप सुमेरुगिरी की कंदरा में गए। नारद जी पृथु से बोलते हैं कि इंद्र सहित सब देवता जलंधर को फिर आता देखकर मारे डर के कांपते हुए विष्णु जी की स्तुति करने लगे। मत्स्य कच्छप नाना रूपों में भक्त कार्य करने वाले, सर्वदा दुख नाश करने वाले, ब्रह्मा आदि सृष्टि को पाल व नाशन करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण करने वाले, आपके लिए नमस्कार है। रमा बल्लभ असुर नाशक गरुड़ वाहन पीताम्बर धर यज्ञादि क्रियावर्धक शरणागत रक्षक तेरे लिए बारंबार हम लोग नमस्कार करते हैं। जलंधर के मारे संतापित देवताओं के दुख रूप पर्वत का ध्वंस करने के लिए वज्र रूप और शेष पर शयन करने वाले तथा सूर्य चंद्र को नेव लेने आपको हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी पृथु से बोले कि जो मनुष्य संकट नाशन इस स्तोत्र का पाठ करता है सो भगवान की कृपा से संकटों से कभी पीड़ित नहीं होता। ऐसे देवताओं ने स्तुति की कि भगवान ने देवताओं के दुख जाना। दया से खिन्न मन झट से उठ के गरुड़ जी में सवार होकर के तब लक्ष्मी जी बोली कि हे देव, बहुत जल्दी से उठे हो, किधर जाओगे? मुझे मालूम होता है कि युद्ध के वास्ते जाते हो। विष्णु जी बोले तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को दुखी कर दिया है, इससे देवताओं के बुलाने से हम युद्ध के लिए जाते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि हे नाथ, जो मेरा सर्वदा तुम्हारी प्रिय दासी हूँ, तो आप कैसे हमारे भाई को मारेंगे? विष्णु जी बोले कि शंकर जी के अंश से उत्पन्न होने के ब्रह्मा जी के वचन से तुम्हारी प्रीति से जलंधर हमसे नहीं मरेगा। ऐसा बोल के शंख चक्र गदा और तलवार लिए गरुड़ जी ने स्वयं सवार होकर के बड़े वेग से विष्णु जी जिधर जलंधर था उधर युद्ध करने को चले। इसके पीछे गरुड़ के प्रवक्ष में पवन से सारे मारे दानव आकाश में मेदों के समान उड़े और पवन से पीड़ित देवताओं को देख करके जलंधर बड़ा क्रोध करके विष्णु जी के सामने आया। तब विष्णु जी का जलंधर का महायुद्ध हुआ, मारे बाणों में से आकाश भर गया। तब विष्णु जी ने जलंधर के ध्वजा छत्र धनुष और घोड़े बाणों के समूहों से काटे। एक बाण छाती में मारा करने के लिए वज्र स्वरूप और शेष पर शयन करने वाले तथा सूर्य चंद्र दो नेव वाले आपको हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी मारा तब तक जलंधर ने गदा लेके कूद के मस्तक में मारकर गरुड़ को जमीन पर गिराया। तब विष्णु जी ने हंस के अपनी तलवार से गदा काटी और जलंधर ने विष्णु जी की छाती में एक मुक्का मारा। इसके पीछे महाबलिष्ठ दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। भुजाओं से, मुष्टियों से, जंघाओं से पृथ्वी का शब्दायमान होने लगे। ऐसे विष्णु जी सुंदर युद्ध करके मेघ के समान गंभीर वाणी वाले द्वारा जलंधर से बोले, हे दैत्येंद्र, तुम्हारे पराक्रम से हम प्रसन्न हैं। जो तुम्हारे मन में हो मांग लो।
जो नहीं देने लायक होगा सो भी देंगे, क्योंकि हमारा तुम्हारा युद्ध उचित नहीं है। हम तुम्हारी बहन के पति हैं, इससे हमसे जो तुम्हारे मन में हो सो वर लो। जलंधर बोला कि हे भगवान, तुम प्रसन्न हो सो वह हमको दो कि हमारी बहन सहित गणों सहित हमारे घर में रहे। नारद जी पृथु नामक राजा से बोलते हैं कि ऐसे ही करेंगे। ऐसा बोल के भगवान लक्ष्मी और देवगण सहित जलंधर नामक नगर को गए। जलंधर देवताओं के स्थान में दानवों को बैठा के फिर जल्दी पृथ्वी पर आया और देव गंधर्व व सिद्धों से में जो कुछ रत्न संचय था सो सब अपने वश में करके त्रिलोकी का राज्य करने लगा। पाताल में महाबली निशुंभ दैत्य को स्थापित करके शेष आदि नागों को वश में कर लिया। देव गंधर्व सिद्ध यक्ष राक्षस व मनुष्य इनको अपने गांव में बसाया। और जलंधर के धर्म से राज्य करने पर रोग दुख दुबला दीन ऐसा कोई नहीं दिख पड़ा। इस प्रकार जलंधर को राज्य करते हुए किसी दिन लक्ष्मी नारायण के तथा उसको राज्य लक्ष्मी के देखने के लिए नारद जी बोलते हैं, हे प्रभु हम वहाँ गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नंदकंद भगवान की जय।